हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, मोल कॉन्सेप्ट। सो नाइन्थ लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये जो वर्ड मोल है ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय मोल। ओके, so what is mean by mole? Mole, it is nothing but it is just like a word. ये एक सिंपल वर्ड है जो इंडिकेट करता है किसी भी चीज का क्वांटिटी अगर 6.022 इंटू 10⁻23 है तो हम बोलेंगे कि वो चीज एक मोल जितना है। ओके, जस्ट लाइक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। अगर 12 पीस कुछ भी चीज है एनीथिंग तो हम बोलते हैं कि वो 1 डजन है। तो सेम वे में अगर कोई भी चीज इतना क्वांटिटी में है तो हम बोलेंगे कि वो चीज कितना है, 1 मोल है। सो आई होप मोल का मतलब अभी समझ में आ गया होगा। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था एमिडियो एवोगाड्रोस। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ओके, 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे वे होंगे इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ओके, 12 ग्राम C12 में जितने भी कार्बन एटम होंगे वो कितने होंगे, 6.022 10⁻23। और इसी वैल्यू को बोला गया एवोगाड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जो बताए थे वो एमिडियो एवोगाड्रो थे। तो इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर के भी नाम से जानते हैं और इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं इन ए से। ओके, सो एवोगाड्रोस नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एनीथिंग। और अगर कोई भी चीज इतना ही संख्या में है तो हम बोलेंगे कि वो 1 मोल जितना है। ओके, वो कितना है, 1 मोल जितना है। सो इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में ज्यादा कि अगर कोई भी चीज इससे 2 टाइम्स है, जस्ट लाइक अगर हम कंपेयर करें डजन में, डजन इज जस्ट लाइक अ मोल। जिस तरह से डजन एक वर्ड है उसी तरह से मोल भी क्या है, एक वर्ड है। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज का 12 पीस और ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज का 6.022 इंटू 10⁻23 पीसेस। समझ में आया? अगर कोई भी चीज 24 पीस है तो हम बोलेंगे कि वो 2 डजन है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी चीज 12.044 इंटू 10⁻23 पीसेस है तो हम बोलेंगे वो कितना है, 2 मोल है। समझ में आ रहा है? सेम वे में अगर कोई भी चीज 6 पीस है तो हम बोलेंगे हाफ डजन है। और अगर कोई भी चीज 6.011 इंटू 10⁻23 पीसेस है तो वो भी कितना है, हाफ मोल है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वो इसके मल्टीपल में ही इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। ओके, ये वैल्यू। तो इतना तक था अभी कॉमन सा मोल के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से डिफाइन एंड एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, हम जानते हैं अगर हम
इस चीज को समझे एक एग्जांपल के माध्यम से। जस्ट लेट टेक एग्जांपल, लेट कार्बन एटम। ओके, C12 हमने लिया, तो C12 में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स का संख्या 12, न्यूट्रॉन का संख्या ऑल्सो 12। ओके, एंड एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट वो होता है नेगेटिव नेचर में। एट द सेम टाइम चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट द नेचर इज पॉजिटिव। एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, नो चार्ज। ओके, इट्स अ चार्जलेस पार्टिकल। अगर हम वही मास के बारे में बात करें, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या है? चार्ज। अगर हम वही उसके मासेस के बारे में बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है यहाँ पे kg। एट द सेम टाइम अगर मास ऑफ प्रोटॉन निकाले तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। स्लाइटली ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन देन द प्रोटॉन, बट हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से मानते हैं दोनों इक्वल ही है। 1.67 इंटू 10⁻27 kg इसका भी हो गया। समझ में आया इतना तक? तो ये डिटेल आप लोग को लिख लेना है। अब हम समझते हैं, इस चीज को रिलेट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। हमने बोला कि अगर एक मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि उसमें जो एटम्स का संख्या होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इतना एटम का। अब कार्बन का जो मास होता है, मास ऑफ कार्बन, वो होता है 12U। ओके, 1 एटम ऑफ कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12U। जरा हम कैलकुलेट करें एटम कार्बन के बारे में मास, तो यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा टोटल मास ऑफ कार्बन। बट इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास, क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के मुकाबले 1837, अगर थोड़ा नियर अबाउट मिले 1840 टाइम्स कम है। कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें वैल्यू लगभग कितना मिलकर आएगा? 1837 के आसपास आएगा। तो इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो मास होगा वो होगा मास ऑफ एटम, जो होगा वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है, और दोनों का मास सेम है। तो हम कार्बन का मास जो है वो हम देख सकते हैं कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना कर सकते हैं। और अगर हम इसी चीज को करें ग्राम के रूप में तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास ऑफ कार्बन एक एटम का जो मास निकल कर आएगा वो आएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻20
4 नाउ इट इज इन ग्राम। तो ये एक एटम का मास है, ये एक कार्बन एटम का मास है। बट अगर हम एक मोल कार्बन एटम का मास करने जाएं तो हमें कितने एटम्स का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना सारा एटम। तो इसके आधार पर टोटल मास कितना हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम, वन मोल ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन। तो अगर एक एटम का मास है 12 इंटू यहां से 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, तो एक मोल अगर हमें निकालना है तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पे जो वैल्यू ये और ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो लगभग 1 ग्राम निकल कर आएगा। ओके, और यहाँ पर बचा 12, सो 12 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर आया मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। तो इस 12 ग्राम को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इन शॉर्ट GAM। ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एनी एटम विच इज प्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ 1 मोल। ओके, तो ये मोल के रूप में है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोलर मास भी। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोलर मास। तो सिंपल है, अगर कोई एक एटम के बारे में मास पूछता है तो 12U, अगर एक मोल का पूछे तो 12 वैल्यू वही रहेगा बट यूनिट बदल जाएगा G में। सो 12G ये अप्लीकेबल होगा सारे एटम सारे मॉलिक्यूल पर। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम सोडियम के बारे में बात करें, राइट, अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम का अगर हम लिखें 23U तो ये एक एटम ऑफ सोडियम का मास हुआ। लेकिन अगर हम लिखें 23 ग्राम तो ये एक मोल जितना एटम का मास हुआ। यहाँ पे ये क्या है, ये इंडिकेट करता है मास ऑफ 1 एटम, जबकि ये इंडिकेट करता है 1 मोल जितने एटम का, लाइक 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इतने सारे का ये मास इंडिकेट करता है। तो इसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर वही मॉलिक्यूल है तो हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन शॉर्ट GAM। सो आई होप अभी तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे बोलते हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, ग्राम सिंपल एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एवोगैड्रो नंबर जितने एटम का मास। ओके, तो यहां तक समझ गए हम लोग मोल के बारे में। अब बढ़ते हैं थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। सो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर जैसे मोल का मास, मोलर मास, तो मोल जितने वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। और हमें पता है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम घटता बढ़ता है जब टेम्परेचर और प्रेशर घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो मोलर वॉल्यूम हम लोग लेंगे वो लेंगे एट
एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और किस टेम्परेचर और किस प्रेशर को स्टैंडर्ड बोलेंगे, तो आईयूपीएससी के द्वारा टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और प्रेशर अगर 1 एटीएम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड प्रेशर है। ओके, एंड थर्ड रिलेशन इज नंबर ऑफ particles, fourth one is number of moles। ओके, तो ये चार चीज है जिसके बारे में हम लोग आपस में पढ़ेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे रिलेशन। इससे पहले अगर हम चाहें देखना तो मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बोला जाएगा, अगर हम कोई एक एग्जांपल लें, कार्बन का ही अगर एग्जांपल लें, तो अगर ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, अगर 1 मोल जितना कार्बन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन के एटम्स हैं। ओके, एट द सेम टाइम मोलर वॉल्यूम के अनुसार एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है और वो एक इक्वल वॉल्यूम में है, तो उन सारे गैसेस का एटम्स का जो मतलब क्वांटिटी होगा, नंबर होगा, गैस का एटम का नंबर होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, और वो सेम कितना होगा, एवोगैड्रोस नंबर जितना ही होगा। और अगर कोई भी गैस एवोगैड्रो नंबर जितना एटम के रूप में मौजूद रहे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। ओके, कोई भी गैस अगर मोल के रूप में है, मतलब उसमें एटम कितना संख्या है उस गैस का, इतना सारा, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो करेगा 22.4 लीटर्स। ओके, ये एंड ऑल्सो यहाँ पे जो मास होगा, इस 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो होगा 12 ग्राम। तो यहां से हमें 3 रिलेशन देखने को मिला। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल, ये है मोलर वॉल्यूम, एंड दिस वन इज मोलर मास, और ये अपना है ही मोल। तो ये 4 रिलेशन हम आपस में देखेंगे, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन, पहला रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मास। मोल्स एंड मास के बीच में रिलेशन देखेंगे। बेटर है कि हम एक एग्जांपल से समझे। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम का। अगर 1 मोल सोडियम है, 1 मोल क्या है, सोडियम है, तो उसका मास कितना होगा, वो होगा 23 ग्राम। कितना मास होगा, 23 ग्राम। सिमिलरली अगर वो 2 मोल होता तो क्या होगा उसका मास, 46 ग्राम। ठीक है, अगर वो 1.5 मोल होता तो कितना होता, तो 23 इंटू 1.5 तो कितना हो गया, 23 प्लस 11.5, राइट, 23 प्लस 11.5, 23 प्लस 11.5 इज इक्वल टू 34.5 ग्राम। ओके, हाफ मोल होता है, यानी 0.5 मोल अगर सोडियम होता तो वो हो जाता है 11.5।
राइट। अगर हम इसी चीज को रिवर्स करके देखें, अगर हम इसी चीज को रिवर्स करके देखें, जस्ट कंसिडर करें ये हमारा एक स्टैंडर्ड टर्म, 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब ये हुआ कि उसका एटॉमिक मास वैल्यू वही रहेगा। याद रहे किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपसे मास पूछे 1 मोल में, तो उसका जो भी एटॉमिक चाहे जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वैल्यू वाला वही वैल्यू रहेगा, बट केवल यू के जगह पर ग्राम लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? यू की जगह पर सिर्फ ग्राम लग जाएगा। अगर मैग्नीशियम का 1 मोल का मास पूछा तो हम जानते हैं नॉर्मली मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो 24 ग्राम हो जाएगा 1 मोल का मास। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे थे, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिलेशन है ये वाला, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे बाकी कुछ। अगर 1 मोल है सोडियम का तो 23 ग्राम, ऑब्वियस राइट। अगर 46 दिया है ग्राम तो कितना मोल होता? तो हम क्या करते हैं, अच्छा 23 मीन्स 1 मोल, इट मीन्स 46 का मतलब 2 मोल। ठीक है, अगर 11.5 ग्राम होता ये वाला तो क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि वो आधा मोल है। तो कर क्या रहे हैं कि जितना भी दिया था 46 पहले पूछे तो आपने उसको 23 से डिवाइड किया और बताया 2 मोल। इस बार हमने पूछा 11.5, ओके 11.5, और आपने अगेन क्या किया 23 से डिवाइड किया और बताया कि सर हाफ मोल। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हो, अगर मास दिया जाए और आप मोल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो भी गिवन मास है, गिवन मास ग्राम में दिया रहेगा, उसको आप डिवाइड कर रहे हो उसके मोलर मास से। मोलर मास का मतलब यहाँ पर इसको ग्राम एटॉमिक मास भी तो बोलते हैं ना, अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही डिवाइड करते, तो ये क्या निकल कर आ रहा था, नंबर ऑफ मोल निकल कर आ रहा है, तो ये आ रहा है नंबर ऑफ मोल। तो ये हमारा एक रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, माने 1 मोल का मास। ठीक है, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक हमारा फॉर्मूला कैलकुलेशन निकल कर आया, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सेकंड रिलेशन देखेंगे हम लोग। सेकंड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स and number of particles। ओके, नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, राइट। नाउ अगर कोई भी चीज 1 मोल है, अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो चलो 1 मोल ऑफ सोडियम, तो एवोगाड्रो ने क्या बोला कि अगर कोई भी चीज 1 मोल है तो उसमें उसका क्वांटिटी कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का एटम होगा। ठीक है, ये एक हमारा अगेन एक स्टैंडर्ड रिलेशन है। जैसे वहां पर क्या था, 1 मोल सोडियम में उसका मास था 23 ग्राम, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आपको दे दे कि पीसेस एटम के जो सोडियम के एटम है वो इतने सारे दिए गए, इतना सोडियम एटम, तो कितना मोल होगा, इतना का मतलब 1, तो इससे 2 टाइम्स है तो 2 मोल। अगर है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 Na एटम्स, तब क्या बोलते हैं आप, सर हाफ मोल है, हाफ मोल है। आप क्या कर रहे हो कि जो भी एटम्स दिए गए हैं, जैसे जो भी एटम्स दिए गए हैं आप उसको बार बार डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर से, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी से डिवाइड करो तो आपको मिल रहा है कभी 2 कभी 0.5 और जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से। तो
यहां पर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला? गिवन नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला आपने कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ओके, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हमारा एवोगाड्रो नंबर है। ओके, और ये क्या दे रहा है? नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है। ये एक हमारा सेकेंड रिलेशन निकल कर आया बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट रिलेशन देखा जाए तो नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है? वॉल्यूम। तीसरा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम के बीच। तो यहां पर भी हमारा एक स्टैंडर्ड रिलेशन होगा कि एक मोल, अगर कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ कोई भी गैस, जैसे हीलियम का ही गैस है, 1 मोल ऑफ हीलियम है, हीलियम गैस है, तो उसमें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, एट एसटीपी पर क्या होगा? 22.4 लीटर होगा उसका वैल्यू, 22.4 लीटर होगा। समटाइम्स आपको दे देता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। तो अगेन यहां पर हम समझते हैं, अगर 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर, तो 44.8 लीटर का मतलब क्या होगा? 2 मोल होगा, राइट। 11.2 लीटर का मतलब कितना होगा? हाफ मोल होगा। तो आपने क्या किया? अगेन वही किया जो अभी तक करते आए हो कि जो भी दिया है उसको आप स्टैंडर्ड वाले से डिवाइड कर दे रहे हो, यानी कि 44 दिया था, 44.8 दिया था, आपने 22.4 लीटर से डिवाइड किया तो आपको मिला 2 मोल्स। तो इसका मतलब एक रिलेशन निकल कर आया कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें चाहिए वॉल्यूम से, तो जो भी गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी पर होना चाहिए, राइट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब 273 केल्विन एंड 1 एटीएम पर ही होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर एट एसटीपी। ओके, तो ये हमारा एक थर्ड रिलेशन निकल कर आया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो हमारे पास टोटल 3 रिलेशन एंड 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल कर आ गए, ठीक है। तो अगर हम सभी को समराइज करें तो बहुत बेटर एक रिलेशन निकल कर आएगा। आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे क्वेश्चन में मास दिया है तो मोल्स कैसे निकालेंगे? तो जो भी मास गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से, ग्राम मोलर मास से, या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो अगर आप इसको मास में मास से डिवाइड करोगे तो जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम दिया है तो जो भी वॉल्यूम दिया है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर
और उसको अगर आप 22.4 से डिवाइड करते हो तो वो अगेन आपको रिलेशन देगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर दे देगा। अगर जो भी पार्टिकल्स, एटम्स का संख्या, मॉलिक्यूल्स का संख्या, आयंस का संख्या दिया है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आप उसको क्या करते हो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करते हो, तो वो भी आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स देगा। ठीक है, ये हम हर केस में वी आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर डायरेक्ट वॉल्यूम दिया है तो मोल्स निकाल सकते हैं, मास दिया है तो भी मोल्स निकाल सकते हैं। ऐसे अगर वॉल्यूम दिया है तो मोल्स निकाल सकते हैं, मास दिया है तो मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर पार्टिकल दिया है तो भी मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर, ठीक है, अगर वॉल्यूम दे दे और पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए, ये दिया है और पूछ रहा है ये वाला, तब कैसे जाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम जो भी वॉल्यूम दिया है उस वॉल्यूम को 22.4 लीटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। इससे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। और जब नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे इसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे। तो इसको तो निकालना है हमें, ये कैलकुलेट करना है। तो इतना इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक दिया है और कोई दूसरा पूछ रहा है एक्सेप्ट मोल्स, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोल्स निकालो और मोल से फिर उसको रिलेट कर दो जो निकालना है। सिमिलरली अगर मास निकालना होता तो क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं और मास इक्वल टू कर देते हैं। तो उसका जो भी मास है उस एटम का या फिर उस मॉलिक्यूल का, उसको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, बट हम ज्यादा फॉर्मूला देकर कंफ्यूज करना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो इतना तक आई होप समझ में आ गया होगा कि ये चार रिलेशन है, ये मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर एक एक क्वेश्चन हम करें तो बड़ा सिंपल है। सिंपल कि अगर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, कैलकुलेट ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 64 ग्राम ऑफ हीलियम। ओके, तो यहाँ पे गिवन जो है हीलियम है सबसे पहला, गिवन है मास और पूछ रहा है मोल। ठीक है, क्या दिया गया है जी, हीलियम के बारे में दिया गया है, उसका मास गिवन है, मास गिवन इज 64 ग्राम। ठीक है, और पूछ रहा है मोल्स क्या होगा। तो हमें पता है हीलियम का जो मास होता है, मोलर मास, इसका हीलियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, वैल्यू वाइज तो 4 ही रहेगा बट ग्राम लग जाएगा और कुछ। राइट, तो अब हम यहां से निकालते हैं, हमें रिलेशन पता है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है जो भी गिवन मास है, तो यहाँ पर गिवन मास है 64 ग्राम, और मोलर मास यानी GAM ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे 4 ग्राम, तो ये कैंसल आउट होकर क्या देगा, ग्राम ग्राम कैंसल, और ये दे देगा 60 मोल्स। ठीक है, तो 64 ग्राम ऑफ हीलियम में जो मोल्स होंगे हीलियम के वो 16 मोल्स होंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन करता, ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन करता, ठीक है, 64 ग्राम ऑफ हीलियम में ही आप कैलकुलेट करके बताइए कितना नंबर ऑफ क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। राइट, तो यहां से हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। पार्टिकल्स अगर निकालना है तो हमें पता है कि एक मोल में किसी भी चीज का पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 16 मोल में कितना होगा, तो 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर होगा।
सिंपल है। अगर यही पूछता है कि 64 ग्राम ऑफ हीलियम में ही वॉल्यूम कितना होता, तो हमें अगेन पता है कि 1 मोल अगर कोई भी चीज है तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो 16 मोल में कितना वॉल्यूम हो जाएगा जी, तो 16 इंटू 22.4 लीटर। अगेन आप इसको सॉल्व कर लो तो ये मिल जाएगा आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 64 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो पूरा जो चीज है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो रोक रोक के आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो 9th लेवल पे जो है मोल कॉन्सेप्ट इतना ही था, और एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें कि और थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। टफ क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि बेस तो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, बट उसको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, किस किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आप इसके आधार पर अभी नॉर्मल लेवल ऑफ क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। सो आई होप कि इसको आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ताकि ये और क्लियर होता जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।